जो आपके ये शब्द दिए गए हैं, ठीक है, तो ये शब्द आपको देखने में बहुवचन लग रहे हैं या एक वचन, जो भी लग रहे हों, बट हैं ये बहुवचन ही, प्लूरल होते हैं, ठीक है। इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब जो है आर की, यानी कि एजआरएम में से आर आएगा, बहुवचन की आएगी, याद रखना, ठीक है। यहीं से ग्रामर का शुद्धिकरण होता है। सीजर्स मीन्स होता है कैंची, इनका पहले हिंदी अर्थ लिख लें, कैंची। कैंची क्या है? जैसे बाघ काटा है, ठीक है, कैंची, कैंची देखिए, आपने देखी होगी, कैंची के दो मुंह होते हैं, तो एक दो, यानी कि जो बहुवचन हो गया, ठीक है। इनके सबके दो मुंह होंगे जितने भी जिबार्ड लिखे हैं, ठीक है। जैसे टोंग्स, टोंग्स मीन्स होता है चिमटा, चमीटा, ठीक है। तो चमीटा में भी कितने होते हैं? दो, ठीक है ना। तो टोंग्स, टोंग्स में जो एस लगा है, इसका है हटा नहीं देना, कभी नहीं हटा देना इनका एस, वरना इनका ऐसे ही निकलेगा। टोंग से तभी चमीटा है, और टोंग्स में से एस हटा दिया आपने, एक डंडी हट गई, अब कहा है चमीटा है? नहीं है चमीटा, ठीक है ना। अब चमीटा है ही नहीं है। ट्राउजर, ट्राउजर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लीजिएगा ये ट्राउजर है, क्या है ये? ट्राउजर, ठीक है। ट्राउजर मीन्स पजामा वगैरह, लोवर, ट्राउजर है। ट्राउजर में एस लगा है, ठीक है ना, तो ये ट्राउजर है, पहनते हो जो आप लोग, ट्राउजर, ठीक है। तो इसका एस नहीं हटा सकते हैं आप, ट्राउजर बहुवचन में होता है क्योंकि इसके दो बाएँ होती हैं, एक दो, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा ट्राउजर इज, ट्राउजर इज टाइट नहीं हो सकता है, ट्राउजर आर टाइट होगा, बहुवचन बनता है। जैसे पैजामा टाइट है, टाइट है, पजामा टाइट है, तो आपको लिखना पड़ेगा ट्राउजर आर टाइट। अब आप ये नहीं सोचना कि ट्राउजर तो एक ही है, पजामा तो एक ही है, ठीक है ना, तो इज नहीं लगेगा यहाँ, ठीक है ना। पजामा आप सोचोगे कि यहाँ पर पजामा तो एक लग रहा है, ठीक है ना, तो ट्राउजर्स इज हो जाए, यहाँ क्या हो जाए? इज, तो यहाँ बेटा इज नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जो मास्टर होते हैं आपकी क्लास में पढ़ाने वाले मास्टर होते हैं, वो यही बच्चों को फंसा लेते हैं, बच्चों से खड़े हो जाइए, दाल चावल क्या है, दाल चावल के साथ इज लगेगा कि आल लगेगा, बस यही है। जैसे पैंट, पैंट मीन्स पैंट होता है, पैंट में यही समस्या होती है, पैंट इज, तुम्हारा पैंट सस्ता है या पैंट सस्ता है महंगा, कोई भी सेंटेंस आ जाए तो पैंट के साथ में भी क्या लगेगा? आर। अब ये नहीं सोचना पैंट तो एक ही है, एक नहीं है पैंट, पैंट भले ही एक है लेकिन उसके हिस्से कितने हो गए हैं? दो। अब जैसे पजामा, तो पजामा तो लिखा ही है। अब शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स होता है कच्छा। अब कच्छा आपने कहा हाफ पैंट वगैरह देखा होगा, कच्छे में भी दो बाहें होती हैं, तो कच्छे में भी, अरे थोड़ी है आपका कच्छा गंदा है, हैं? योर शॉर्ट इज डर्टी होगा क्या? योर शॉर्ट आर डर्टी, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? जैसे शॉर्ट्स इज डर्टी, कच्छा गंदा है, ये सही है या गलत है? ये गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए? आर, क्योंकि इसमें दो बाहें हैं, क्या हैं? तो ये सब दो बाहें वाले हैं। स्पेक्टल्स, चश्मा, चश्मा आपने देखा होगा, ठीक है ना, चश्मा, चश्मा में दो डंडी होती हैं, दो लेंस होते हैं, इसलिए चश्मा क्या है आपका? है तो एक लेकिन होता है बहुवचन में। चश्मा से आप एस भी नहीं हटा सकते हैं, आप सोचोगे मैं एस हटा दूँ तो एक वचन हो जाएगा, तो एक वचन भी नहीं होगा बेटा। ऐसे ही गूगल्स, गूगल्स मीन्स क्या होता है? चश्मा। अब स्पेक्टल्स और गूगल्स में अंतर क्या होता है? दोनों का मतलब चश्मा, तो गूगल्स मीन्स बड़ा वाला चश्मा जो बड़े लेंस वाला होता है, और स्पेक्टल्स मीन्स छोटे लेंस वाला चश्मा, जैसे आकाश लगाए हैं, ठीक है ना, छोटे लेंस वाला चश्मा। आगे देखो बेटा एंस, एंस मान होता है भिक्षा, क्या होता है? भिक्षा। भिक्षा कभी एक वचन में नहीं होती है, भिक्षाम देही, भिक्षा दे दो, ठीक है ना। भिक्षा क्योंकि बहुवचन में होती है भिक्षा, ठीक है ना। एल्प्स मीन्स होता है भिक्षा, ठीक है।
रिचेज, रिचेज मीन्स होता है धन। क्या होता है? धन। रिच मीन्स अमीर और रिचेज मीन्स धन। धन भी बहुवचन में होता है। रिगार्ड मीन्स होता है निहारना, निहारना, निछावर करना, निछावर करना। शादी ब्याह में तुम लोग निछावर नहीं कर देते हो 10 रुपये में पकड़ो, निछावर। रिगार्ड निहारना, देखना, ठीक है। सराउंडिंग मीन्स होता है चारों ओर, चारों ओर, ठीक है। ट्रूप्स मीन्स होता है, क्या होता है? ट्रूप्स मीन्स होता है तंबू वगैरह, टेंट वगैरह, ठीक है ना। जाल, तंबू, त्रिपाल, क्या होता है? त्रिपाल। ट्रूप्स मीन्स त्रिपाल वगैरह, ठीक है ना। तो ये भी आपका बहुवचन में होता है। इसके बाद थैंक्स, थैंक्स मीन्स धन्यवाद। थैंक्स में लगा ही रहता है थैंक्स, तुम लोग कहते भी हो थैंक्स, कहते हो ना थैंक्स। तो ये नहीं है थैंक्स में से आपने है हटा दिया, बोले बहुवचन वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, बधाई हो। बिलोंगिंग, वस्तुएं या वस्तु। बिलोंगिंग मीन्स क्या होता है? वस्तु, ठीक है। वस्तु भी बहुवचन होती है। बेस मीन्स होता है पारितोषक। पारितोषक जानते हो? बुंदेलखंडी में बोले तो मेहनताना। मजदूर होते हैं ना, मजदूर करने के बाद जो उन्हें मिलता है उन्हें बोला जाता है मेहनताना। दिन भर जैसे किसी ने मजदूरी करी, अब मजदूरी करने के बाद उसे कुछ धन मिलेगा। जैसे दिन भर मूंगफली उखाड़ी, मूंगफली उखाड़ने के बाद शाम के क्या मिला? 300 रुपया। क्या मिले हैं? तो 300 रुपया का मजदूरी बोलते हो, वही है मेहनताना या पारितोषक, बेस, जो करने के बाद मिलता है। जैसे नौकरी सैलरी वगैरह होती है, वो है बेस। मीन्स माने होता है साधन, क्या होता है? साधन। और पेन मीन्स होता है दर्द। दर्द भी बहुवचन में होता है, ठीक है ना। दर्द कभी अकेले नहीं होता है, कैसे होता है? तो इतनी जो चीज़ें दी गई हैं बेटा, ये सबके साथ आर लगेगा। क्या लगेगा? आर। अगर ये आती हैं तो आपको आर देखना है। क्या देखना है? आर। किसी को कोई समस्या हो तो बताए कि सर जी हमें समझ में नहीं है। भाई समझने की कोई बात ही नहीं है, उसमें तो आपको देखना है कि इनमें क्या लगना है? आर। क्योंकि इसके रीज़न है कि इनमें दो दो चीज़ें हैं, अकेले नहीं हैं जी, ठीक है। इसलिए आर लगेगा इनमें। क्या लगेगा? आर। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? अब देखिएगा आगे, ठीक है। आगे देखेंगे। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में लगेंगे आपको, क्या लगेंगे? बहुवचन, लेकिन एक्चुअली में होते क्या हैं? एक वचन। साफ कर दूं ऊपर से? हैं? ना करें? ऊपर से ना करें अभी? चलो करो, लिखो जल्दी फटाफट। फिर हमने बताया भी था कि साथ में लिखा करो, स्पीड में, रुकना नहीं चाहिए। कम से कम 50 मिनट पढ़ाया, इसके बाद छुट्टी। अब एक लेक्चर 50 मिनट का बहुत है, क्यों? लिख लिया तुमने? कितने बच्चों ने लिख लिया? बहुत से बच्चों ने लिख लिया। चलो नीचे कर लो, ठीक है। अब नोट कर लेना आप लोग किसी से, हैं? और थोड़ी क्या है, बच्चे जो हैं वो बैठ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये यूट्यूब पे भी डालना है वीडियो, यूट्यूब पे भी निकाल लेना। मोबाइल आजकल भगवान की कृपा से हर घर में है, कोई बच्चा ये भी ना सोचे, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा। हाँ हाँ हाँ, देखें। अब न्यूज़, ठीक है। न्यूज़ देखें। न्यूज़, न्यूज़ देखने में क्या लग रहा है? बहुवचन, ठीक है। लेकिन है क्या? एक वचन, क्योंकि समाचार है। न्यूज़ मीन्स क्या होता है? समाचार। अब इनिंग्स, इनिंग्स, इनिंग्स मीन्स होता है पारी। क्या होता है? पारी, ठीक है ना। पारी जानते हो क्या होता है? गुड़ की पारी नहीं, क्रिकेट मैच वाली पारी। जब एक टीम खेल ले उसको क्या बोलते हैं? एक पारी हो गई है। अब फिर दूसरी टीम खेलेगी तो क्या बोलेंगे? दूसरी पारी, ठीक है ना। पहली पारी, दूसरी पारी, उसे बोलते हैं इनिंग्स। तुमने सुना भी होगा, इंडिया वॉन द मैच फर्स्ट इनिंग्स, भारत ने पहली इनिंग से मैच जीत लिया है।
क्यों? सुना नहीं सुना? अभी बोला ना हमने, सुन लिया? चलो, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैंने नहीं सुना, तो मैंने कहा मैंने बोला ना अभी, सुन लो, ठीक है। आगे इसके बाद पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स राजनीति, बात नहीं बेटा, राजनीति, एस जुड़ गया, पॉलिटिक्स, क्या लग रहा है जैसे ये बहुवचन हो, क्या हो? बहुवचन, लेकिन बेटा ये बहुवचन नहीं है, ठीक है। अब फिजिक्स, ये विषय है आपका, ठीक है ना, फिजिक्स, भौतिक, फिजिक्स मीन्स क्या होता है? भौतिक, ठीक है ना। और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, सिविक्स, सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र, मैथमेटिक्स, गणित, ड्रॉक्स खेलकूद, जिम्नास्टिक, लिखो जल्दी, ठीक है। जिम्नास्टिक, मम्स, मम्स मीन्स होता है कंठीमाला रोग, बड़ी माता, देखो बेटा इन सब चीज़ों में यानी कि जो आपको लिखा है इन सब में आपका एस जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? एस। देखने में जो बहुवचन लग रहे हैं लेकिन ये बहुवचन है नहीं है, सबके साथ में क्या आएगा? एज। अब क्या आएगा? एज। केवल दो रोग हैं जिनके साथ में एज आता है, क्या आता है? एज। ये रोग है कंठीमाला रोग होता है, गले में हो जाता है, गले में गांठ ही गांठ निकल आती हैं, गांठ 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 गांठ, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मम्स, ठीक है। बहुत ही कम व्यक्तियों को होता है जी, 1000 में 1-2 व्यक्तियों को। फिर रोग हैं जैसे जिसको सूट कर जाए, सूट मतलब जो संक्रमित हो जाए, ठीक है ना। तो जिम्नास्टिक व्यायाम, जिम्नास्टिक क्या होता है? शारीरिक शिक्षा, शारीरिक व्यायाम। तो ड्रॉस खेलकूद, मैथमेटिक्स गणित, सिविक्स नागरिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है, एस जुड़ा है ना, फिजिक्स भौतिक। जैसे मान लीजिएगा पेपर में आया फिजिक्स, ठीक है ना, ऐसे आता है पेपर में, देखो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स आर हार्ड सब्जेक्ट, ऐसे आएगा फिजिक्स आर। तो इसमें तुम्हें फाइंड द एरर पाना है, क्या? फाइंड द एरर, गलती कहाँ है इसमें? तो गलती कहाँ है? आर, यहाँ गलती है आर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए फिजिक्स तो तुम्हें पता है, चल जाए कुछ विषय, जैसे मान लीजिए आ गया ड्रॉट्स, क्या आ गया? ड्रॉट्स, ठीक है ना, या कोई मैथमेटिक्स आ गया, या मम्स आ गया, मम्स, ठीक है ना। अब आ गया मम्स, मम्स आर सो पेनफुल। अब कुछ बच्चे क्या है, जब फाइंड द एरर नहीं निकाल पाते हैं। क्यों नहीं निकाल पाते हैं? उन्हें नहीं पता कि मम्स मीन्स होता क्या है, ठीक है ना। मम्स मीन्स अगर उन्हें पता नहीं है कि मम्स मीन्स होता क्या है, ठीक है, तो फिर वो देखेंगे गलती कहाँ, फिर वो यहाँ ढूंढेंगे गलती, कहीं सो तो नहीं है, सो की जगह बेरी तो नहीं लगाना है, अरे
दानी लगाया है। फिर उठ पटांग के माइंड में विचार आते हैं कि कहीं ना कहीं अब भाई गलती तो निकालना है, गलत तो है, लेकिन अगर तुम्हें नियम पता है कि मम्स भी एक बीमारी है जहाँ पर आर की जगह पर एज आता है। क्या आता है? एज। ठीक है, तो ऐसी यानी कि इनको हमें करना है सॉल्व। इनको भी लिख लिया करो नीचे कि गलत कहाँ पर होगा। ये सब घेरा एरा लगा लिया करो सब, इसमें न रहा करो कि हम जी ना लिखें सर जी लिख। आप कहाँ से गलतियाँ निकालोगे? हमने आर लिखा है, आप भी घेरा लगाओ, इसके नीचे एज लगो, लिखो कि जी भैया जी भर गलत है, हैं? इनिंग्स, ठीक है ना, इनिंग्स, ठीक है ना, ठीक है। इंडिया won द मैच, ठीक है ना। फर्स्ट इनिंग्स आर वेरी गुड। फर्स्ट इनिंग्स, पहली पारी बहुत अच्छी है या थी, यहाँ पर आ जाए, क्या आ जाए? अब बच्चा सोचेगा यहाँ गलत कहाँ है, अब इनिंग्स लगा हुआ है तो यहाँ पर गलत क्या होना चाहिए? क्या होना है यहाँ? क्योंकि जितने भी जो आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है ना, सब एक वचन में हैं जी। लग रहे तुम्हें बहुवचन में, लेकिन है किस में? एक वचन में। जैसे न्यूज, न्यूज आर वेरी सैड। खबर, खबरें हो जाए, जैसे खबरें, तो खबरें काय माने होगा? तो न्यूज मीन्स होगा, और खबर काय मीन्स होगा? न्यूज। न्यूज पर हमेशा एक वचन में होता है, यहाँ इज ही लगेगा। न्यूज इज वेरी सैड। दिक्कत कोई किसी को? लिख लिया, नोट कर लिया, मतलब ये लिख लिया सब इस तरफ का, साफ कर दें। चलो, हैं? साफ कर दें, हैं? चलो साफ कर दिए। भाई आप लोग हो नाराज हो जाओ तो आफत है। अभी बच्चे हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अब बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर जी लिखा रहने दो, थोड़ी साफ कर देंगे, बताओ, हैं? देखो नोट लगाओ, नोट। कुछ नाउन देखने में एक वचन लगते हैं, लेकिन वे हमेशा बहुवचन होते हैं। अब जी बिल्कुल भाई, अभी आपने पढ़ा कैंची पजामा वाला, तो वो तो तुम्हें लग ही रहे बहुवचन, यस जुड़ा है, लग रहे हैं ना। अब दूसरा रूल पढ़ा आपने विषय वाला, ठीक है ना, जो आपको बहुवचन जैसे लग रहे लेकिन है क्या? एक वचन। अब तीसरा क्या है कि कुछ नाउन देखने में एक ही वचन लगते हैं ना, उसमें एस ई एस कुछ नहीं होता, वो ऑलरेडी लगते हैं। जैसे प्यूपिल, जैसे प्यूपिल, प्यूपिल अब देखने में लग रहा है जैसे जी बस एक वचन हो, प्यूपिल, ठीक है। लोग क्या कहेंगे? प्यूपिल। पब्लिक, पब्लिक सब जानती है, अब नहीं लग रहा है जैसे पब्लिक एक व्यक्ति का नाम हो, पब्लिक, पब्लिक सब जानती है। लेकिन याद रखो पब्लिक कभी एक होती है क्या? पब्लिक तो ऑलरेडी बहुवचन है। पब्लिक जब बहुत सारे व्यक्ति होंगे तब कहेंगे पब्लिक, ये पब्लिक सब जानती है, ठीक है। नहीं कोई दिक्कत हो बाहर घूम आओ थोड़ा सा। पुलिस, पुलिस, पुलिस देखने में कैसी लगती है? जैसे एक वचन हो, ठीक है ना, लेकिन पुलिस कभी एक वचन नहीं होती है, पुलिस होती है बहुवचन। बताइए कभी आप लोग कहते हैं कि पुलिस, पुलिस आई, पुलिस आई, तो क्या एक एक व्यक्ति आ जाता है क्या? हैं? तो 5 6 7 जितने भी होंगे आते हैं, उसे बोलते हैं बहुवचन। क्या बोलते हैं?
बहुवचन। पुलिस, कैटल, कैटल मीन्स जानवर, कैटल, इसमें एस नहीं जुड़ सकता कभी भी। तुम सोचोगे पुलिस में एस जोड़ दें, पीपल में एस जोड़ दें, पब्लिक में एस जोड़ दें, ऑलरेडी बहुवचन है ये, इनमें किसी की जरूरत नहीं, ये खुद बहुवचन है। कैटल, कैटल माने होता है जानवर। एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने, कैटल मार्केट, ढोरा बाजार। बुंदेलखंडी में क्या बोलते हैं? ढोरा बाजार। और वैसे बोला जाता है जानवरों का मार्केट, बाजार। बिलाताल में भी एक ढोरा बाजार लगता है, शाश्वत के मंदिर के सामने लगता है। क्यों शाश्वत लगता है? मेला मैदान में, किसी जहाँ मेला लगता है मकर संक्रांति का, वहाँ पर भी मेला, वो बाजार जानवरों का, गैया भैंसियाँ बैल वगैरह जिसको जो खरीदना है वहाँ पर जरूर चले जाया करो। कब लगता है? बाजार के दिन, शनिवार को लगता है, ठीक है ना, शनिवार के शनिवार, ठीक है, अंजनी माता के पास जो रास्ता है उतने पे कैटल मार्केट बोला जाता है। ऐसे क्या बोला जाता है? कैटल मार्केट, ठीक है। ढोरा बाजार, बुंदेलखंडी में क्या बोलेंगे? ढोरा बाजार, ठीक है। इसके बाद पोल्ट्री, पोल्ट्री, पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गा पालन केंद्र, मुर्गा पालन केंद्र। मलेट्री, मलेट्री भी देखने में लगेगा एक वचन, लेकिन होती क्या है? बहुवचन, मिलिट्री, मिलिट्री, आर्मी वगैरह वही है, फौज, ठीक है। तो तुम्हें देखने में क्या लग रही हैं? ये सब एक वचन है, लेकिन है क्या? बहुवचन है। जैसे मान लो पुलिस इज गोइंग टू स्टेशन, पुलिस स्टेशन जा रही है। कहाँ गलत है? इज गलत है, क्या होना है? आर। जैसे कैटल्स ग्रेज इन द फील्ड, कहाँ गलत है? कैटल्स ग्रेज इन द फील्ड, जानवर मैदान में चरते हैं। एस लग चुका है यहाँ, क्या लगा दिया? इनमें एस भी नहीं लगता है। इस तरीक़ा से पूछे जाते हैं। किसी ने पुलिस का बहुवचन बना दिया, पब्लिक, ठीक है ना। जैसे पब्लिक, पब्लिक हैज सो सैड, नहीं, पब्लिक हैज रनिंग, रनिंग टूवर्ड द बर्निंग हाउस, जनता जलते हुए घर की ओर भाग रही है। क्या हमने लिख दिया? हैज लगा दिया, रनिंग लगा दिया, हैं? हैज बीन। अब बताइए कहाँ गलत है? जी हैज ही बीन गलत है। क्या होना चाहिए यहाँ? हैव बीन, हैव होना चाहिए। ये सब देखने में लगेंगे आपको, ठीक है ना, देखने में क्या लगेंगे? एक वचन, लेकिन ये ऑलरेडी क्या है? कोई समस्या किसी को? समझ में आया? 3 नियम पढ़े आप लोगों ने, ठीक है। तीनों प्रकार के शब्द आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। मुर्गी पालन केंद्र, पोल्ट्री, मिलिट्री, पुलिस, पब्लिक, प्यूपल, कैटल, ठीक है। चलो नोट करो फटाफट। नोट, बात नहीं, कुछ नाउन केवल एक वचन ही होते हैं। अभी आपने पढ़ा कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका बहुवचन बनता ही नहीं है, तो कुछ नाउन ऐसे भी हैं जिनका एक वचन नहीं, एक ही वचन होता है, ठीक। अभी क्या पढ़ा तुमने कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी बहुवचन में होते हैं, तो ऐसे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी एक वचन में होते हैं, ठीक है। दोनों को पढ़ना। अभी पहले रूल में पढ़ा आप लोगों ने, पहले रूल में, कि उसमें एस लगने से बहुवचन बना। जैसे टोंग्स, गूगल्स, पैंट्स, शॉर्ट,
एस लगा क्या बना, बहुवचन। फिर एस लगा तो एक वचन, भाई उसका बहुवचन ही बना एस लगने से, वो एस लगने से एक वचन। फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। अब बिना मतलब कुछ नाउन ऐसे हैं जो ऑलरेडी बहुवचन में हैं, जैसे पब्लिक, पुलिस, मिलिट्री, पोल्ट्री फार्म, ठीक है, और पब्लिक वगैरह जो भी है। अब कुछ ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी एक वचन ही है, ऑलरेडी एक वचन है। अब वो कौन कौन से हैं नोट करो। पहला तो है सीनरी। क्या है, सीनरी, लिख लो, लिखें, सीनरी। सीनरी हो गया। फर्नीचर, फर्नीचर। एडवाइज, एडवाइज में कभी भी एस नहीं जोड़ देना, वो एस जुड़ जाएगा तो विचार बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं जी, विचार। पोइट्री, जो बहुत आता है पेपर में, पोइट्री वाला, पोइट्री। अभी हमने कहा थी बताएंगे। हियर, ब्रेड, इंफॉर्मेशन, लगेज, मिस्चीफ, मशीनरी, ज्वेलरी। ठीक है। अब देखिएगा जो शब्द आपके सामने दिए गए हैं कि ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी आपके सामने दिए जो सब एक वचन में आएंगे। सीनरी है, और सीनरी में कितनी चीज़ें होती हैं, पहाड़ होंगे, झरने होंगे, नदियाँ होंगी, तालाब होंगे, जानवर होंगे, इंसान होंगे, बसें, कारें, तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन सीनरी को अपन एक बार में देख लेते हैं, देख लेते हैं ना। तो सीनरी एक वचन में है। फर्नीचर, ठीक है ना, फर्नीचर होता है जितना भी कास्ट सामग्री है, कास्ट हिंदी में बोलते हैं फर्नीचर को, क्या, कास्ट। नोट कर लिख लो जी, ठीक है ना, कास्ट, ठीक है। हाँ, किसी भी जो अंग्रेजी आपको पढ़ाते हैं उनसे भी कहीं पूछना कि फर्नीचर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वो हिंदी में क्या कहते हैं। फर्नीचर की हिंदी क्या होती है, क्या होती है, कास्ट। तो वो बताएंगे लकड़ी का सामान, तो कहना ऐसे तो मैं भी बता दूंगा, ठीक है ना, एक शब्द में। जैसे एक शब्द में फर्नीचर, एक शब्द में उसकी हिंदी क्या है। अब लकड़ी का सामान नहीं बोलना है, एक शब्द में। सीनरी, सीनरी में बता दिया क्या क्या होता है। सीनरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दृश्य। सीन मीन्स होता है दृश्य, और सीनरी मीन्स क्या होता है। चलिए कल बताना, ठीक है, आप भी कमेंट करके बताना। आगे एडवाइज, ठीक है, सलाह है। एडवाइज सलाह है। कभी तुमने सुना सलाहें, हम सलाहें देंगे, सुना, क्या देते हो, सलाह देते हैं। राय चंद्र बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, राय सलाह। क्यों बाबू। पोइट्री, पोइट्री का मतलब होता है कविताओं का पुलिंदा। पोयम मीन्स होता है कविता, पोयम मीन्स क्या होता है, कविता, एक कविता। और पोइट्री का मतलब होता है कविताओं का पुलिंदा, उसमें कविताएं कविताएं हैं। जैसे डिक्शनरी, और डिक्शनरी के अंदर क्या है, शब्द ही शब्द, शब्द ही शब्द। तो डिक्शनरी का थोड़ी बहुवचन बनेगा, डिक्शनरी का भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। डिक्शनरी के अंदर तो ऑलरेडी शब्द हैं, शब्दों का पुलिंदा। ऐसे ही पोइट्री, पोइट्री अब कभी आ जाता है, कैसे आ जाएगा, देखो, आई लाइक टू रीड, ऐसे आएगा, आई लाइक टू रीड पोइट्रीज, फाइंड द एरर। कहाँ गलत है, तो इसमें वाई जुड़ना है, पोइट्री होना है, क्या होना है, पोइट्री। तो इस तरीक़ा से हमें इसका एरर पकड़ना पड़ता है।
यही आपको जो एसएससी वगैरह पेपर होते हैं वही सब इसमें आता है। बशर्ते क्या है कि इसमें हमने छोटा सा सेंटेंस दे दिया, उसमें सेंटेंस थोड़ा बड़ा बड़ा सा आ जाता है, 2-2 लाइन में आ जाएगा, और ABCD ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कौन सा ऑप्शन इधर है, ठीक है। उसमें हम थोड़ी कम दे देते हैं, बस अंतर यही रहता है, ठीक है। आगे अकेले हंसते रहते हो। ब्रेड, रोटी, रोटी का कभी बहुवचन नहीं होता है, ब्रेड्स, ब्रेड्स नहीं होता, अब याद रख लो, ठीक है, ब्रेड्स, ठीक है। रोटी, रोटी जिससे जो रोटी खिलाते हैं ना, वो खिलाते कम है, डांटते ज़्यादा हैं, खिलाते कम है, डांटते ज़्यादा। एक दिन मैं भी गया एक जगह खाना खाने के लिए, उन्होंने 2 रोटियां परोसी, हमने खा लिया, थोड़ी देर बाद बोले क्यों, एक और दें, नहीं रहने दो, बस एक और दें, क्या क्या पता, ठीक है। इन्फॉर्मेशन, ये भी एक वचन में रहती है। लगेज, सामान, और सामान में तो वैसे हजारों प्रकार का सामान है, सामान कौन सा बहुवचन बनाओगे, तो लगेज का भी नहीं बनेगा, बनेगा सामान। मिस्चीफ, शरारती, शरारती का भी नहीं बनेगा, ठीक है। मशीनरी, मशीनरी माने होता है जितना भी मशीन का सामान हो, ठीक है ना, तो इसका भी बहुवचन नहीं बनता है। और ज्वेलरी, आभूषण, तो आभूषण में चाहे 2 आभूषण हैं तो ज्वेलरी कहोगे, और 2000 आभूषण हैं तो भी ज्वेलरी कहोगे, ये सब एक वचन में होते हैं। क्या होते हैं ये, मतलब कलेक्टिव नाउन हैं। क्या है ये, कलेक्टिव नाउन टाइप में, ठीक है ना, कि इनमें संख्या कितनी ही बनी रहे लेकिन कहोगे एक। जैसे कितने बच्चे बैठे हैं, हमने कहा क्लास, क्या कह दिया, क्लास, खत्म, क्लास इज, खत्म, ठीक है। तो ऐसे ही इतने सारे जो दिए गए हैं ये सब एक वचन में हैं। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया, चलिएगा।